एक बड़ा टीवी नेटवर्क है, NBC, अमेरिका का, दुनिया भर में देखा जी। जाता है। और वहाँ पे लेट नाइट शो उनका जो है वो सेथ मायर्स एक बड़े मारूफ यानी वो एक ख़ास अंदाज में सैटरडे नाइट लाइव और इस तरह की जो शोज़ हैं वहाँ पे लेट नाइट शोज़ वगैरह, उसमें वो बड़े अहम उसमें मेहमान, अहम शख्सियात आती हैं बतौर मेहमान, और लाइटर नोट पे अमूमन उस तंज़ मज़ाक का प्रोग्राम होता है। और जैसे तो उसमें उनके जो सेहत माहिर हैं, उनके इस प्रोग्राम को 10 साल 2014 में शुरू हुआ था NBC पे। तो 10 साल पहले जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उसमें उस वक्त के जो नायब सदर थे अमेरिका के, जो बाइडेन, उस वक्त वो नायब सदर थे, वो और एमी पॉयलर, ये वहाँ की एक खातून, एक आप समझ लें कि कॉमेडियन कह लें, स्टैंड अप कॉमेडी करती हैं, और तो ये दोनों शख्सियात उसमें शरीक हुई थी। पहला जो शो हुआ था NBC का, तो उसके 10 साल मुकम्मल हुए कल, तो कल उसका 10वें साल का शो था। तो उसमें एमी पॉलर मौजूद थी, प्रेसिडेंट जो बाइडेन पहुंच गए अचानक। अच्छा, और उस शो में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एंट्री दे दी, और उसके बाद ये हुआ कि वो जब जा रहे थे तो जाते जाते वो जो न्यूयॉर्क में स्टूडियोज़ हैं, तो जाते जाते रास्ते में उन्होंने आइसक्रीम भी खाई, और आइसक्रीम खाई उन्होंने, और उसके बाद वो ये आइसक्रीम खा रहे हैं और वो लोग जमा हो गए, प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो आइसक्रीम खा रहे हैं जनाब। और उसके बाद वो उन्होंने वहाँ पे एंट्री मारी उस प्रोग्राम में, बड़ा क्राउड वहाँ पे, ये सारा। अच्छा, जब ये रिपोर्टर्स वगैरह को दूर किया सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन को न्यूयॉर्क में इस तरह घूमते देख के लोग बड़े, तो मीडिया ने उनको घेरा वेरा आसपास, ये वो एक आध सवाल उनसे पूछा, और फिर वो जब शो में बैठे तो उसी सवाल को कंटिन्यू किया गया कि भाई ये बताएं कि वहाँ पे क्या हालात हैं, तो वहाँ पर क्या होने जा रहा है, और वहाँ पर हालात क्या हैं। ये जो गज़ा में इसराइल का एक कत्लेआम जेनोसाइड जारी है और एक मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इसके बारे में आपके क्या है, लेटेस्ट क्या है। तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि मुआहदा तकरीबन हो चुका है, और इस हफ्ते के अख्ताम तक उसको अमली शक्ल मिल जाएगी, और पीर के रोज़ जंगबंदी हो जाएगी। अच्छा, ये जो है इसको ये चूँकि एक बहुत बड़ी ख़बर है कि पीर के रोज़ जंगबंदी हो जाएगी गज़ा पे, जो 5 महीने से ये तो आतिश व आहन का एक वहाँ पे तूफ़ान गिरा हुआ है, जो बारिश हो रही है आतिश व आहन की। CNN को मैं कोट कर रहा हूँ, बाइडेन सेज 14वीं स्लाइड, ही होप्स देयर विल बी अ सीज फायर इन गज़ा बाय नेक्स्ट मंडे। अच्छा, और इसको वॉशिंगटन पोस्ट को फिर हम कोट कर देते हैं कि 6th बाइडेन सेज के टेम्पररी सीज फायर इन गज़ा कुड कम नेक्स्ट वीक। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स फर्स्ट लाइट, ही इज़ होपफुल फॉर अ गज़ा सीज फायर विद इन अ वीक। अच्छा, उन्होंने ये उसके बाद फिर लाइटर नोट पे उनसे और सवाल होते रहे, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने रिमार्क्स दिए, और उन्होंने रिमार्क्स दिए, और रिमार्क्स उन्होंने ट्रंप के ऊपर भी दिए उनकी, क्योंकि बड़े लाइटर नोट पे थे, बड़े वो हंसते मुस्कुराते प्रेसिडेंट बाइडेन उसमें नजर आए। वो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है वहाँ पे, तो वो आए और वो शो में बैठे आके, और उन्होंने ट्रंप के ऊपर खूब उन्होंने कहा जी आपकी एज के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि आपकी एज ज़्यादा है। तो उसने कहा मेरी एज इतनी नहीं है कि मैं अपनी बेगम का नाम भूल जाऊँ, वो तो अपनी बेगम का नाम भूल जाता है, उसको तो बीवी का नाम तो वहाँ पे खूब जनाब वो प्रेसिडेंट बाइडेन बड़े लाइटर नोट पे वो आए, और वो क्योंकि 10 साल पहले भी यही पैनल था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10 साल पहले भी यही 2 मेहमान थे, और आप ये देखें कि वो प्रेसिडेंट बन गए, और वो प्रेसिडेंट बनने के बाद वो DC से न्यूयॉर्क आके रात को उन्होंने सरप्राइज एंट्री उस प्रोग्राम में दी। यकीनन जो अमला है, जो स्टाफ है, उनको पता होगा,
लेकिन आप देखें कि क्या ज़बरदस्त, तो उन्होंने उसमें ये कह दिया कि जी ये मंडे को सीज़ फायर हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ये जनाब एक धचका लगा, इससे बहुत बड़ा नेतन्याहू को। अच्छा, हमास जो है, हमास के लोगों ने भी, उनकी तरफ से भी बयान आया कि जी अभी ये बात जो है ये प्री मैच्योर है और ये बात अभी नहीं, कोई हतमी नहीं है और ये वो सारी। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि मुझे मेरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सलिवन और बाकी लोग सारे और हमारे जो CIA के उनको उन्होंने कहा कि वीकेंड तक उसको कंप्लीट करना है और ये मंडे तक ये सीज़ फायर हो जाएगा। अच्छा, अब ये हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, यानी जंगबंदी होना 5 महीने से। अच्छा, जंगबंदी होने के बाद जो अभी तक माहिदा है उसमें यह है कि ये जो माहिदा है ये इसमें जो लिखा है ये पहली बात तो ये है कि ये इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इस माहिदे के, ठीक है। इस माहिदा जो पेरिस के बाद दोबारा वापस आए, डिस्कस हुआ, इसराइल आए, फिर कायरो गए, तो अब जो फाइनल जिसके बारे में प्रेसिडेंट बाइडेन कह रहे हैं, लेकिन अभी हमास कह रही है कि नहीं, हमें इस पर इतराज़ है, अभी भी इतराज़ है। पहली बात तो ये है कि जो ये 40 दिन की अभी तक, कल इसमें तब्दीली हो जाए तो मैंने, अभी तक ये है कि 40 दिन के लिए जंगबंदी होगी, सीज़ फायर हो जाएगा मुकम्मल तौर पे। ना हमास की तरफ से कोई फायर होगा, ना इसमें कोई फायर होगा इसराइल की तरफ से, ना कोई गोली चलेगी, ना कोई फायर होगा। ये एक सवालिया निशान है अभी तक मैंने इधर उधर पूछा भी, कॉल्स भी की 2-4 आगे पीछे दाएं बाएं कि क्या हुतीज़ पाबंदी करेंगे इस माहिदे की, तो हुतीज़ की तरफ से कोई बात नहीं हुई अभी तक कि क्या हुतीज़ अपनी गोलाबारी दौरान रोकेंगे इसराइल पे और बहरे अमर में जो जहाज़ वगैरह रोक रहे हैं। तो हुतीज़ की तरफ से कोई बात नहीं हुई कि इसमें हुतीज़ कोई वो नहीं है, यानी पार्टी नहीं है हुतीज़ की तरफ से। जो मामूली सा जो उनका जो मीडिया है उनकी तरफ से उनके किसी साहब ने मुझे कहा कि जी हुतीज़ इस माहदे का हिस्सा नहीं है, हमसे अलग बात होगी बहरे अमर के हवाले से, हमारे यहाँ लोग हम पे हमले हुए हैं, ये तो वो हुतीज़ इसके पाबंद होते हैं नहीं होते। और दूसरी बात है हिज़्बुल्लाह जो है, उनसे भी मैंने ये बात चेक की कि क्या इस माहदे का, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो अलग जंग छिड़ी हुई है नेतन्याहू ने, और आज भी हमारे ऊपर अटैक्स हुए हैं और कल भी हमने जवाबन उनका एक ड्रोन गिराया और आज भी हमने उन पर जवाबन अटैक किए। यहाँ तो एक अलग कहानी है। और हम जब बात करेगा लेबनान और हिजबुल्लाह जब बात करेगी कि ये वादी बक्का में आज फिर इन्होंने अटैक किए हैं और शीबा फार्म्स का जो इलाका है जो बिल्कुल नॉर्थ के साथ, तो वो कह रहे हैं कि हम ठीक है, हमने इस अभी तक किया, लेकिन ये हम बाद में बात करेंगे कि क्या हमने जंगबंदी करनी है कि नहीं करनी। अभी तो ये फ़लस्तीनियों का मामला आगे चढ़ने दें, लेकिन वहाँ पर बहुत शदीद, आप समझें कि 23 तारीख से वहाँ पर लड़ाई शदीद हो रही है, यानी नॉर्थ इसराइल और साउथ ऑफ लेबनान। अच्छा, पहली कंडीशन तो ये कि 40 दिन तक ही जंगबंदी होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जो कैदियों की और यरगमालियों की रिहाई है वो एक के बदले 10, यानी एक यरगमाली छोड़ा जाएगा तो उसके बदले 10 फ़लस्तीनी जो हैं वो जेलों से रिहा होंगे। अच्छा, हमास वाले कह रहे हैं कि अभी तक हम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे, हमास ने कहा है कि अभी तय नहीं हुआ, लेकिन जो बात अभी तक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये कि ऑपरेशंस दोनों तरफ से रोक दिए जाएंगे और उसमें यह है कि जो उसमें जो सबसे बाकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक जो सिविलियंस हैं वो फिर इधर उधर जाएंगे, इमदाद खुल जाएगी, 500 ट्रक हर रोज़ दाखिल होंगे वहाँ पे और 2000 टेंट्स और 60,000 जो काफिले हैं वो दाखिल हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि 15 जो इंतहाई आप समझ लें कि जिनको सख्त तरीन सज़ाएं दी गई हैं वो कैदी भी इसराइल जो है वो रिहा करने के लिए आमादा हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं टाइम्स ऑफ इसराइल को कोट कर रहा हूँ 7 स्लाइड। यहाँ से कहानी वो कहानी है जिसके हम डोर पकड़ते हैं, ठीक है।
और जो हम इस प्रोग्राम में पहले बात कर चुके हैं उसकी डोर हम ये टाइम्स ऑफ इसराइल की 7th स्लाइड, इन कंसेशन इसराइल में फ्री 15 हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स फॉर फीमेल सोल्जर्स। 6 फीमेल सोल्जर्स हैं तो 6 के बदले 15, यानी यहाँ 1 और 10 का रेशो नहीं है, यहाँ पर जो है ये 15 हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स, ठीक है। अच्छा, टोटल 400 छोड़ रहे हैं वो, 400, 40 के बदले 400, लेकिन 15 उसमें हाई प्रोफाइल हैं। और जब हाई प्रोफाइल हैं तो सबसे ऊपर नाम है मरवान बरगोती। और मरवान बरगोती वो हैं जिनके बारे में हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जिनको नेल्सन मंडेला कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है वो अगले। और ये फिर आज फाइनेंशियल टाइम्स ने कुछ देर पहले ये लिख भी दिया कि जेल्ड मिलिटेंट, 9th स्लाइड, जेल्ड मिलिटेंट बिकम्स अल्टीमेट बार्गेनिंग चिप इन इसराइल हमास होस्टेज डील। और ये जो है ये मरवान बरगोती। अच्छा, अब ये जो है ये कहानी अब हैवी प्रिजनर्स, लेकिन उसमें हैवी प्रिजनर्स पे उन्होंने फिर एक और बात की इसराइल ने, उन्होंने कहा ये हैवी प्रिजनर नहीं है, ये हैवी ऑफ द हैवी। अगर इस स्टोरी को हम आगे देखें, मरवान इज द हैवीएस्ट ऑफ द हैवीज, हैवी नहीं है, ये हैवीएस्ट ऑफ द हैवीज है कि मरवान बरगोती को रिलीजिंग हिम वुड बी सो पॉलिटिकल एक्सपेंसिव दैट इट कैन बी सीन एज अ फाइनल स्ट्रॉ when no other options exist to secure the release of our hostages। यानी इसराइल जो है वो बिल्कुल, यानी मरवान बरगोती, अच्छा हम तो बहुत दिन पहले ही बात, अब ये होता है ना कि वो यही बात हुई थी पहले भी, मरवान बरगोती उसका हिस्सा होंगे, हमने बात पहले भी की थी। लेकिन यह है कि 15 लोगों की हाई प्रोफाइल जो यानी जिनको सख्त सजाएं दी गई हैं इसराइल की जेलों में, जिन फ़लस्तीनी रहनुमाओं को, उनमें 15, और वैसे 400 टोटल, 40 के बदले 400। और ये 40 दिन तक ये चलेगी सीज़ फायर, और उसके बाद ये दूसरा मरहला शुरू होगा, जिस दूसरे मरहले में फिर वो सिक्योरिटी कैसे होगी, और वहाँ पर काबीना मुस्ताफ़ी हो गई है और फिर दूसरी लीडरशिप आएगी, ये वो सारा वो जो भी सारा सिलसिला शुरू। तो ये एक बड़ी नई तारीख रकम हो रही है, और इस नई तारीख रकम होने में अभी भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, जब तक ये हतमी ऐलान नहीं हो जाता। लेकिन आप देखिए यहाँ तक पहुँचा है मामला, यहाँ तक ये मामला पहुँचा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये बात कह दी है कि मंडे को जो है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने पहली दफ़ा ये बात की है। अच्छा, ये स्टेटमेंट भी नहीं है, ये उन्होंने टीवी पे कहा है, यानी शो के अंदर उन्होंने कहा है कि ये मंडे तक, इस वीकेंड पे बात मुकम्मल हो जाएगी और मंडे तक मुझे सीज़ फायर हो जाएगा। और इसके ऊपर जो है अब ये मामला जो है, अच्छा उनकी जो अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन्स में तो वो फटा चल रहा है ना अभी तक कि निकी हेली और ट्रंप का जो मामला चल रहे हैं वो विद इन रिपब्लिकन्स हैं, यानी एक रिपब्लिकन्स के अपने अंदर चुनाव होगा कि भाई हमारा कैंडिडेट कौन सा होगा सदारती, और फिर एक डेमोक्रेट्स के अंदर प्रेसिडेंट बाइडेन। तो यानी बाइडेन से किसने लड़ना है, निकी हेली ने या ट्रंप ने? तो ट्रंप आगे आ रहे हैं, और तो अल्टीमेटली गालिबन ऐसे ही लगता है कि ट्रंप और बाइडेन का मुकाबला होगा। लेकिन यहाँ जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसके बाइडेन नुमाइंदे, वहाँ अंदर प्रॉपर फड्डा पड़ा हुआ है, यानी फ़लस्तीन के हक़ में, और जो है वो गज़ा और मगरबी किनारे में जो कत्ले आम हो रहा है उसको रुकवाने के लिए। तो ये डेमोक्रेट्स की पोजीशन ज़्यादा, विद इन डेमोक्रेट ज़्यादा मसला है। रिपब्लिकन्स का तो वो तो अलग ही उनका किस्सा है ना सारा, लेकिन डेमोक्रेट्स के अंदर बहुत बड़ा मसला है कि प्रेसिडेंट बाइडेन इसको ख़त्म करवाने में कामयाब होते हैं नहीं। उन्होंने तारीख दे दी, और तारीख दे दी, कतर की तरफ से भी बात की गई है कि हतमी नहीं है अभी तक, ये प्री मैच्योरली प्रेसिडेंट ने बात कर दी है, क्योंकि इसका ज़ाहिर है कोई तरीका होना था ना, प्रॉपर अनाउंसमेंट होनी थी, कोई मुआहिदा होना था। प्रेसिडेंट बाइडेन है, वो गए टॉक शो में बैठे, उन्होंने जनाब तो चला दी कि वो तो तय हो गया मामला, मंडे को सीज़ फायर है। अब प्रेसिडेंट बाइडेन को ज़ाहिर है कह दिया, उसमें बड़ी खबर है दुनिया की। अच्छा, उसके ऊपर फिर कतर ने कहा कि नहीं अभी बातचीत हो रही है, ये सारा कल है बुध का रोज़, और कल जो है वो आइडियली तमाम फ़लस्तीनी ग्रुप्स को, अभी तक जो इतलात हैं वो ये कि उनको मॉस्को में होना है कल, हमास को भी, इस्लामी जिहाद को भी और फतह को भी, वहाँ पर ये सारे टेबल पे बैठेंगे, जो हम पहले कल भी बात कर चुके हैं। लेकिन क्या ये सीज़ फायर हो जाएगा? और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वीकेंड तक प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि मुझे बताया गया कि सीज़ फायर हो जाएगा और इसमें इतने लोग रिहा हो जाएंगे, और ये बातें आनी शुरू की मरवान बरगोती। अच्छा, अब अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है
कि जनाब सीज फायर होने जा रहा है, और सीज फायर के नतीजे में एक के बदले 400 में से 15 हाई हैवी ऑफ द हैवीएस्ट, और मरवान बरगोती और काबीना रिजाइन कर गई। ये हम यहाँ पे खड़े हैं, इस वक्त तारीख इस तरह रकम हो रही है।